त्वं भावयोग परिभावितहृत् सरोज आस्य श्रुते क्षित पथो ननु नाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। तो हे नाथ, आपका जो मार्ग है ना वो केवल और केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। यानी आपका मार्ग जिस पे चला जाए, जिससे आपको पाया जाए, तो वो तो केवल आपकी भगवत कथाओं से मिलेगा। तो गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप जो है ना निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। यानी मनुष्यों के द्वारा जो भक्ति योग का पालन किया गया है, उस भक्ति योग के द्वारा जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, आप तो एकमात्र जो है उसी हृदय कमल में निवास करते हो जो भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हुआ हृदय है ना। तो हे पुण्य श्लोक भगवान, आपके भक्त जन जिस जिस भावना से भी आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हो। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, आप राम बनते हो तो भक्त के लिए, कृष्ण बनते हो तो भक्त के लिए। वो आपकी लीला प्रपंच मात्र ही रहते हैं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैः राराधितः सुरगणैर्हृदिबद्ध कामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यैको नानाजनेष्वहितः सुरदंतरात्मा। तो हे भगवान, आप एक हैं, यानी आप ही सबको बनाने वाले मूल आप ही हैं। तो आप एक हैं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित आप ही हैं। उनके परम हितकारी अंतरात्मा वो आप ही हैं। इसीलिए तो सारे जो देवता लोग भी हैं ना, ये हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर, भांति भांति की जो सामग्री है उसको लेकर आपका पूजन करते हैं, ताकि मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो उससे आप जो है ना उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। यानी पूजा पाठ आदि से भगवान को इतना प्रयोजन नहीं कि प्रसन्न हो, तो भक्ति योग के द्वारा ही प्रसन्न किए जा सकते हैं। तो किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। यानी जो अच्छे सत्पुरुष लोग हैं, जब वो पूरे समाज पर दया करते हैं ना, तो भगवान उन पे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो असत पुरुष हैं, दुर्जन लोग हैं, उनको दया करना अच्छा ही नहीं लगता। तो भला आप फिर उन दुर्जनों को आप मिल भी कैसे सकते हो। पुंसामतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर् दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करहि चिद्रियते न यत्र। तो हे प्रभु, जो कर्म जो है ना आपको हम अर्पण कर दें तो अर्पण कर दिया जाता है आपको, उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान को एक बार जो चीज़ दे दी गई, अर्पण कर दी गई, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। वह तो अक्षय हो जाता है। इसलिए जो है नाना प्रकार के कर्म, कौन से कर्म होते हैं, जैसे यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि, इनके द्वारा जो है ना आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। यानी एक तो वो भक्ति योग की बात है, दूसरा कर्म फल भी ऐसा है जो भगवान को प्रसन्न कर देता है, यही यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत आदि। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो जाए। तो इन सब के कर्म करने से भी अगर आप प्रकट हो जाओ, सुलभता हो जाए थोड़ी सी आपकी, तो फिर जीवन के प्रत्येक वस्तुएं जो है ना वो सुलभ हो जाती हैं, सब प्राप्त हो जाया करती हैं। शश्वत स्वरूपमः सैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय तेन नमः इदं चक्रमेश्वराय। इसके पश्चात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जो है ना सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं। भगवान तो स्वयं ही प्रकाशित है ना, तो फिर भगवान सभी का जो है ना अज्ञान अंधकार दूर करते रहते हैं। तब ज्ञान के अधिष्ठाता साक्षात परम पुरुष मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि संसार की जो उत्पत्ति है, स्थिति है और संहार के निमित्त जो माया की लीला होती है वो आपका ही खेल होता है। अतः आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यानी जीवन में जो कुछ हम देख पा रहे हैं, जो कुछ जहाँ भी चल रहा है, सब का सब कुछ आपकी माया के द्वारा ही निष्पन्न हो रहा है। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपाव्रतमृतं तमजं प्रपद्ये। तो जो लोग प्राण त्यागते हैं और प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण कर देते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर और माया आदि जितने आवरण है ना
उनसे उनको छोड़ करके ब्रह्म पद जो है प्राप्त कर लेते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। यानी करना क्या है, भगवान के जो कर्म वाले नाम हैं, यानी ऐसे नाम जिनमें भगवान ने कुछ कर्म आदि किए हों, तो उनका चिंतन उच्चारण करते हुए भगवान के कर्मों को सूचित करने वाले नाम है ना। कंस निकंदन मतलब कंस को मारने वाले, देवकी नंदन यानी देवकी के पुत्र, ऐसे नामों का उच्चारण करके ब्रह्म पद की जो है ना व्यक्ति प्राप्ति कर लेता है ना। जिसको ब्रह्म पद चाहिए तो ब्रह्म पद भी मिल जाएगा। ऐसा जो है कथा का और आपके नाम चरित्रों का प्रभाव होता है। यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हे तव आत्ममूलम भित्वा त्रिपाद वृद एक उरुप्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवनद्रमाय। तो हे भगवान नारायण, तो यह जो पूरा विश्व है ना, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान यहाँ दिखलाई पड़ते हो। आप मूल अपनी प्रकृति जो है ना उसको स्वीकार कर लेते हो, और तब उसको स्वीकार कर लेने से जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संवार, फिर क्या करते हैं, उनको तीनों का निर्माण करके और मेरे अपने और महाराज महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में से विभक्त होते हो, है ना। और फिर प्रजापति, मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत जो हो गए हैं, है ना। मैं आप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। यानी जो 3 काम करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपों में, और बाकी के जितने काम हैं उनको प्रजापति आदि के रूप में आप करते हो, उसी के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया है। या ये कहें कि आपका जो जीवन लीला है, आपकी जो माया है, वही यही कार्य करती है, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चनेष्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बतलाया, यानी आपकी आराधना की जाए वही स्वधर्म है। किंतु वे ईश्वर उदासीन रहकर सर्वदा जो है ना विपरीत यानी निषिद्ध कर्मों में ही लगे रहते हैं। ऐसे प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों को, जीवन की आशा को, है ना, जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यानी काल आदि की भी वंदना ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि मूल ये भी आपके साथ ही चलते हैं काल। तो जो है मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ।